तो सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आप लोग का जो क्लास है, सेकंड क्लास है, एसके झा सर की बुक जो है आपकी, ये सामान्य विज्ञान की, जो कि रेलवे के लिए है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो भी ये सब दिया हुआ एमसीक्यू 4000 एमसीक्यू, तो उसका सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग का इससे पहले पहला क्लास हो चुका है आपका फिजिक्स का। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एमसीक्यू दिए हुए, थ्योरी के साथ दिए हुए, ठीक है। तो हम लोग को इससे पहला पार्ट अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें लगभग आपके फिजिक्स के बोला जाए तो लगभग टॉपिक कितने हैं मैं बता दे रहा हूँ। फिजिक्स के टॉपिक अगर देखा जाए तो 19 टॉपिक हैं। 19 टॉपिक में से पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएं चल रही है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा पार्ट में आज यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो जाएगा। कल चलेंगे सदिश राशि, फिर गति, स्पीड, इसी तरह करते करते फिजिक्स को लगभग हम लोग निपटा देने वाले। फिर इसी तरह केमिस्ट्री में चलेंगे और बायो इस तरह खत्म करने वाले। तो ये सेकंड पार्ट है। जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं आप लोग चल जाना हमारे प्लेलिस्ट में एक बना दिया एसके झा साइंस बुक सॉल्यूशन, ठीक है। वहाँ पर जा करके देख सकते हो, और आप लोग इस लिंक में भी मैंने हम लोग दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात। जैसा कि आप लोगों को पता है एलपी का हम लोगों ने टारगेट बैच लॉन्च किया 40 डे चैलेंज, जिसमें एलपी के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के 40 क्वेश्चंस को हम लोग दे रहे थे, जिसमें 19 डे तक का दे दिए हैं, डे 19 तक का दे दिए थे। अभी उसमें कंटेंट अपडेट नहीं हो पा रहे, कुछ अपडेट्स के चलते, तो आज से अब आज 20वां दिन का हो जाएगा। और हाँ बता दो, ये जो बुक करवा रहे हैं, इस बुक का जो भी है, ये तो आपको सॉल्यूशन चल रहा था, इस बुक का बहुत सारे लोग पास अगर एमसीक्यू का पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए, तो एमसीक्यू आपको पीडीएफ फॉर्म में आज से टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा, क्लास के बाद हो जाएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग हमारे जो पेड कोर्स से जुड़े, उनको फ़ायदा क्या हुआ, जो हमारे एप्लीकेशन पे 40 डे चैलेंज कोर्स लिए, उसके लिए फ़ायदा क्या, बेनिफिट है, तो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार क्या मिले, तो देखो उसमें आपको क्या होगा, इस बुक की थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको वहाँ पेड वाले पे मिलने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाला जिन्होंने परचेस कर रखा, ठीक है। और बाकी जो लोग ये नॉर्मल नहीं लिए हैं वो क्लास कर, उनके एमसीक्यू टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी पेड वाले को एमसीक्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ इसका थ्योरी भी मिलेगा, ठीक है। और बाकी इसका सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे। तो आज से टेलीग्राम पे भी डलना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल हमारा शिवम क्लासेस धनबाद के नाम से 1600 लोग लगभग जुड़े हुए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास है यहाँ से, तो चलो पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी आज के क्लास में है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया था। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, संवेग की इकाई क्या है, ठीक है। संवेग की इकाई क्या है, आप लोग क्वेश्चंस देखो और अपने से आंसर भी करना, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या है, क्वेश्चन देखो और वीडियो को रोक करके आंसर बोलो। संवेग की इकाई क्या है, तो सबसे पहले संवेग किसको बोलते हैं, संवेग, ये बहुत बार पढ़ा है। संवेग किसको बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, केजी, क्या होता है, केजी। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। किस ऑप्शन में आपका देखो केजी मीटर पर सेकंड, तो इस तरह तो नहीं दिया, इसी को और फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकंड -1, समझ में आया। तो ये इस किस ऑप्शन में आपका दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस तरह डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या, उद्योग मतलब इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीन्स होते हैं, मशीन्स का अपना अपना पावर होता है। तो पावर को किस रूप में नापा जाता है, किलोवाट घंटा हो गया आपका, वाट हो गया, जूल हो गया, या अश्व शक्ति। तो याद रखना इंडस्ट्रीज में जितने भी शक्ति को मापा जाता है, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, इंडस्ट्री में जो यूनिट है ना, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, उद्योग में जो नापा जाता है उसका क्या, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर मतलब बोला जाए एचपी, और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट उद्योग में होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, उद्योग में शक्ति की इकाई। देखो अब शक्ति की इकाई होता क्या है, सबसे पहले जाना जाए पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति। पावर को क्या बोलते हैं, शक्ति। तो शक्ति का इकाई होता है क्या, सबसे पहले शक्ति का फॉर्मूला, पावर बराबर क्या, पी बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कार्य बटे समय, और टाइम को टी से। तो क्या लिख सकते हैं, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, इसका ऐसा टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। और इसी जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। तो शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वाट होता है। और ये सबसे छोटी इकाई का उद्योग में बोला है तो हॉर्स पावर 746 वाट होता है।
ठीक है, ये समझ में आया आपका। ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने देख लिया कैसे कैसे कर। अब याद रखना शक्ति के अन्य मात्रक याद रखना, बड़े मात्रक अन्य मात्रक जैसे वाट, वाट है, फिर इसमें किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, ठीक है, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, गीगावाट हो गया, ये भी रहता है आपका। फिर आपका हॉर्स पावर भी हो गया, हॉर्स पावर ये भी शक्ति के ऐसा यूनिट है। सारे ये सब शक्ति के मात्रा के भी आप लोग ध्यान देना। शक्ति की छोटी इकाई ऐसे बोला, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वाट है। वाणिज्य में क्या यूज होता है, हॉर्स पावर होता है। सबसे बड़ी इकाई बोला जाता है मेगावाट, गीगावाट, ये सब हो गया। समझ में आया? तो ठीक है, किलोवाट भी है, अश्वशक्ति भी है। तो कन्फ्यूजन हो इस ऑप्शन में कैसे फंसा है। शक्ति नॉर्मल कोई देखता तो मार देता वाट, लेकिन वाणिज्य उद्योग में पूछा तो हॉर्स पावर मारता है, और ऐसे पूछता तो क्या मारते हैं, थी मारते हैं आपका, क्या बोलते हैं, वाट मारते। समझ में आया? तो ऑप्शन से भी समझ में आया, कन्फ्यूजन में आपको नहीं होगा। तो ये चीजें थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना? वाट कहाँ पे यूज होने वाला है, हॉर्स पावर कहाँ पे यूज होने वाला है। हॉर्स पावर वाणिज्य इंडस्ट्री के लिए बोला जाए, वाट बोला जाए खाली शक्ति का यूनिट बोला था वाट। अब वाट ना रह के जूल पर सेकंड होता तो वो भी आप आंसर मार देते। देखो क्वेश्चन आ ही जाएगा इस पर, ठीक है। तो इसको इस तरह आप लोग लिखते जाना, ठीक है। चलो अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्या करना, स्क्रीनशॉट करके खींचते जाना आप लोग। चलो, निम्नलिखित में से इसका पीडीएफ में एमसीक्यू अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देने वाला हूँ। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है जिसका कोई इकाई नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, घनत्व। ऑप्शन नंबर बी देखो, पहला क्या है, घनत्व। देखो भाई फॉर्मूला घनत्व का क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई। देखो मैं इंग्लिश हिंदी वाले टेंशन नहीं लो, आपको बाइलिंगुअल बता दे रहा हूँ। मास को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान। मास को द्रव्यमान, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और द्रव्यमान का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, केजी मीटर -3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका तो ऐसा यूनिट है। अब ऑप्शन नंबर सी देखो, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर डी, अगर इसका नहीं भी पता रहा तो तीन ऑप्शन छांट सकते हैं। डी क्या, दाब। दाब मतलब क्या, प्रेशर। विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, दाब का ऐसा यूनिट, पास्कल। पास्कल। तो तीन गो का यूनिट होता है, तो किसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बच गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, सापेक्षिक घनत्व। ये हो गया सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व कोई यूनिट है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व होता है माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। ये दोनों का यूनिट कट जाता तो क्या होता है, यूनिट लेस बचता था। इस तरह होता है, बी होगा। सापेक्षिक घनत्व का कोई रिलेटिव डेंसिटी बोलते ऐसा कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो ये देख लिया आप लोगों ने, किसका किसका क्या रिवाइज भी आप लोग को हो गया होगा पुराने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। प्रदीप्त, प्रदीप्त इल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। इल्यूमिनेशन का माप, इल्यूमिनेशन का माप किसका उपयोग करके की जाती है। तो मल्टी वोल्ट मीटर, ये नहीं, मल्टी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम ही है क्या, वोल्टेज को मापना, ठीक है, याद रखना, वो भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं आपका स्ट्रेबोस्कोप। एक स्ट्रेबोस्कोप क्या है, तो स्ट्रेबोस्कोप एक यूनिट है जो कोई भी वस्तु बहुत तेज जब घूमती है तो उसकी गति को मापता है। क्या करता है, उसको गति को मापता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते, तो उसको मापता है स्ट्रेबोस्कोप, ठीक है। पीएच मीटर क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मीटर क्या है, पीएच स्केल, मतलब कि अम्लीय है कि क्षारीय है, वो पीएच वैल्यू मापता है। क्या मापता है, पीएच वैल्यू मापता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखो तो पीएच स्केल, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल, कितना क्वांटिटी है, उसी के आधार पे अम्ल है कि बेस है ये। तो ये क्या अम्ल एवं क्षार की जांच करता है। क्या करता है, अम्ल क्षार की जांच पीएच स्केल पे, ठीक है। कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है, ठीक है। स्ट्रेटोस्कोप, अब क्या कौन दिया हुआ आपका, स्ट्रेबोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप, ये घूर्णन गति को, ये क्या करता है, स्ट्रेबोस्कोप आपको क्या करता है, तेज गति या धीमी गति घूर्णन को मापता है। तेज धीमी गति की घूर्णन को मापता है, ठीक है। क्या आता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, उसमें से लाइट निकलता है। कोई भी बॉडी अगर बहुत तेज घूम रहा है, जिसका मूवमेंट को हम लोग नहीं दे सकते, उसका मूवमेंट को मेजर करता है। स्ट्रेबोस्कोप घूर्णन को मापता है, ठीक है। ये हो गया आपका पीएच मीटर का लक्ष्य। अब मल्टी वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर
मल्टी मतलब छोटा है ना, मल्टी वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, मल्टीमीटर का काम क्या है, वोल्टेज मीटर करता है। अब एक है लक्स मीटर, तो ऑप्शन क्या बच गया, लक्स मीटर। तो प्रतिदीप्ति को किस में मापा जाता है, लक्स मीटर में आपको मापा जाता है, याद रखना, प्रतिदीप्ति को लक्स मीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। तो क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति, इल्यूमिनेशन को हम मापते हैं किसमें, लक्स मीटर में, लक्स मीटर में मापते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। एक चीज़ और बता दूं, लक्स मीटर में तो मापते हैं इसको, ठीक है। अब एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, क्या बोलता है, ल्यूमिनस, इसी से रिलेटेड बता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट कैंडेला, इसको CD से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसका प्रतिदीप्ति का एसआई यूनिट क्या होगा, लक्स मीटर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन के, एक नैनोमीटर क्या है, कल ही क्वेश्चन बताए थे, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। तो एक नैनोमीटर आप लोगों का क्या है, एक नैनोमीटर 10 to the power -9, 10 to the power -9 को क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, याद है। 10 to the power -9 को क्या बोलते हैं हम लोग, नैनोमीटर। कल ही आप लोग क्लास में बताए थे, है ना। 10 to the power 3 रहेगा, 10 to the power -3 रहेगा तो मिलीमीटर, क्या होगा, मिलीमीटर। 10 to the power 6 रहेगा तो नैनो हो गया, मिली हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोमीटर, क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो नैनोमीटर का क्या है, 10 to the power -9 है, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कल बताया अच्छे डिटेल से, इसीलिए रहने दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केल्विन पैमाने पे क्या बोल रहा है आपका, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय ताप कितना होता है, तो आपका 98 केल्विन होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, 98 होता है, कितना होता है, 98 होता है। अब देखो फॉर्मूला, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए आपका ये फॉर्मूला आता है, इसको आपको ध्यान में देना, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग बना सकते हो, सेल्सियस को याद रखना, ठीक है। अब केल्विन को बदलना है किस में, फ़ारेनहाइट में बदलना है, सॉरी सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे हम लोग 273 को माइनस कर देने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्सेक इकाई है, पार्सेक किसका इकाई, कल ही पढ़ाए थे हम लोग। पार्सेक क्या इसका इकाई है, आपका दूरी मापने का, और दूरी का क्या है, सबसे बड़ा इकाई है। पार्सेक किसका एसआई यूनिट है, पार्सेक क्या है, पार्सेक एसआई यूनिट है दूरी का बड़ी इकाई, दूरी का क्या है, बड़ी इकाई है, दूरी मापने की बड़ी इकाई। और एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर, एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। और ऐसे एक पार्सेक बराबर और क्या होता है, 3.08 इंटू 10 to the power 15 मीटर, 10 to the power कितना आता है, 16 मीटर, 10 to the power 16 मीटर होता है। ये ध्यान देना, पार्सेक समझ में आया। अब इसी तरह आपको ध्यान देना है इस तरह, इससे पहले बताया पार्सेक क्या होता है, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर होता है। ये भी ध्यान देना। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर होता है। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो गया। तो पार्सेक इकाई किसका है, दूरी का में क्या, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, हो गया। यहाँ पे लाइट ईयर भी आपको बता दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय इकाई भी बता दिया, प्रकाश वर्ष भी बता दिया सारा। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, रेडियन है, मीटर है, स्टेरेडियन है, सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चीज़ देखो, जो मात्रक होता है ना, मात्रक यूनिट दो कैटेगरी में बांटा गया, यूनिट को दो तरीके में बांटा गया। पहला है बेसिक यूनिट, इसको फंडामेंटल आधार इकाई बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री पूरक इकाई, इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है।
बेसिक इकाई टोटल कितना है? टोटल 7 है। सप्लीमेंट्री इकाई टोटल कितना है? टोटल 2 है। बेसिक इकाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो बेसिक इकाई से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक इकाई आपका क्या क्या है आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाए चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, जो क्या होगा? लेंथ, लंबाई, लेंथ इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेंथ GTS, लेंथ, लंबाई, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। पांचवा क्या होगा? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, करंट भी बोल दो उसको। फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मैटर ऑफ मोल, मैटर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। आठवां है आपका ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज्योति तीव्रता। तो इतना बार करवा दें रिवाइज आप लोग को। लेंथ को क्या बोलते हैं? लंबाई। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, मैटर ऑफ पदार्थ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडेला, जो कहते हैं CD से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री में एक होता है समतल कोण, एक होता है समतल कोण। समतल कोण को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कोण क्या होता है? समतल कोण का रेडियन क्या होता है? रेडियन को RD से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब होता है, एक होता है, पहला हो गया। दूसरा होता है ठोस कोण। ठोस कोण, ठोस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड एंगल इंग्लिश में। सॉलिड एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? ठोस कोण। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन, इसको SR से डिनोट करते हैं। समझ में आया? ये चीज़ ध्यान देना। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका। चले क्वेश्चन के ऊपर, कहाँ पलट गया भाई? यही दिक्कत होता है थोड़ा सा। बुक इधर है, क्वेश्चन हमको देखना पड़ता है बार बार नीचे, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन को क्या चीज़ में मापते हैं हम लोग? रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। तो समतल कोण है ना, कोणीय विस्थापन है। समतल कोण सॉलिड एंगल, मतलब कोण में, जैसे कि मान लो ये कोई है कि ये है, मान लो ये थीटा एंगल है, कोई सर्कल है, सर्कल है थीटा एंगल से, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट को एक समतल कोण है, प्लेन एंगल इसी को बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। क्या चीज़ मापते हैं इसको? रेडियन में। कितना? इतना डिग्री रेडियन, ठीक है। तो ये बोलते हैं समतल कोणीय विस्थापन कैसा है? मात्रा क्या हो गया? रेडियन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में भी आ गया आप लोग को? इतना आप लोग नोट भी कर लो इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लो। बार बार इंक खत्म हो जा रहा। तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना यार। बहुत मेहनत से क्लास चल रहा है आप लोग का, बहुत डिटेल में दे रहा हूँ। शायद ये बुक वाले भी ना दे पाएँ आपको इतना डिटेल में। और इस बुक में कुछ कमी भी है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कमी है। पहले पढ़ा लेने दो, उसके बाद तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बुकों का एनालिसिस किया, जितने भी प्रीवियस बुक्स हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लो। और हाँ, इसका PDF टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, वहाँ पर देख लेना। और थ्योरी प्लस इसका PDF चाहिए तो आपका टारगेट जो है उसमें, उसके लिए शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे 39 डे चैलेंज होगा, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? लो अभी क्वेश्चन बताएं, आ गया। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? देखो इसीलिए बोलते हैं पढ़ो ऐसा जगह ना जहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन में, आधा अधूरा नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर ही पढ़ाया, अच्छा इसका A, इसका B, इसका C, अगला दिन ABC एग्जाम में घुमा दिया, खत्म। तो एक पार्सेक रट लेने से उसके बारे में डिटेल पढ़ो। दूरी का सबसे बड़ा इकाई मीटर। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.08 लाइट ईयर। क्या होता है? 3.08 लाइट ईयर। लाइट ईयर को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में लाइट ईयर। अब एक पार्सेक बराबर ऐसे दिया तो लाइट ईयर के फॉर्म में ऐसे दिया। अब ऐसे देगा तो कितना होगा? एक पार्सेक बराबर होता है आपका, एक पार्सेक बराबर कितना लिखे थे ध्यान? एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ऐसे होता है, ठीक है। लाइट ईयर के फॉर्म में 3.08 हो गया। ऐसे बोला तो 2 कितना होता है? 3.08 इसका 3.26 होगा, है ना। सॉरी 3.26 होगा। ये आपको ध्यान देना है। गड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया था अभी,
कोई बात नहीं, होता है। 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, 1 पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर में बोला जाएगा। तो ठीक है, तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3.26 लाइट ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा 3.26 दोनों में ना, एक डस्टर रखना, पेज उड़ जा रहा है बार बार। चलो मिटा दें। देखो डिटेल सॉल्यूशन करने के बाद आपका कितना आसानी से बना। एक पिकोमीटर, ये पहला ही क्वेश्चन, पहला ही दिन का क्वेश्चन बनाया था। एक पिकोमीटर, पिको पी से पिको 12 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक पिकोमीटर क्या होता है 10⁻⁻12। अगर एक प्लस में रहे तो इसको प्लस में रहेगा तो 13 मीटर। क्या प्लस में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस में रहेगा तो 13 बोलते हैं, ठीक है। प्लस में रहेगा तो 13, एक 13 मीटर। क्या 10⁻+12 में रहेगा तो 13, माइनस में रहेगा तो पिको बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोग लिखना 10⁻⁻9, 10⁻+9, 10⁻⁻6, 10⁻+6। बताओ कमेंट बॉक्स में क्या क्या बोलते हैं इसको। पढ़ा है जो पढ़े होगा वो कमेंट में जरूर बता देगा, नहीं पढ़ा होगा ढंग से कमेंट में नहीं बता पाएगा, ठीक है। समय थोड़ा सा लगता है लेकिन बताओ, है ना, ताकि हमको भी पता चल पाए आप भी मेरे साथ क्लास कर रहे हो। 1 जूल बराबर कितना, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पढ़ा। जूल बराबर कैसे लिखोगे, एक दे दिया 1 जूल 1, चलो हिंदी में 1 जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल बराबर, जूल किसका ऐसा यूनिट होता है, जूल किसका ऐसा यूनिट होता है, वर्क। सबसे पहले छोड़ो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क को ऐसा यूनिट जूल, तो वर्क का फॉर्मूला डालो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स को क्या में नापते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को मीटर में नापते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना F बराबर होता है फोर्स और S बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। हिंदी वाले लिख लेना, फोर्स मतलब बल, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है। तो अब देखो इसी को ना बोलते हैं 1 जूल, इसका जूल है वर्क का फॉर्मूला का तो न्यूटन मीटर। तो क्या सकते हैं जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। अब एक वर्क बोला है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक वर्क हो गया तो 1 न्यूटन 1 मीटर कर दो। तो 1 जूल, यहाँ वर्क का जूल होते, 1 जूल में कितना काम किया जाएगा, मतलब 1 मीटर। अगर किसी वस्तु को, अगर मान लो कोई यहाँ पे कार है, कोई वस्तु इसको धकेल के यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर तक ले गया, तो इसमें 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ा। उसी के गुणनफल को हम लोग 1 जूल बोलते हैं। मतलब 1 मीटर वस्तु को यहाँ से यहाँ तक धकेलने में 1 न्यूटन का बल लगाने में कितना काम करना पड़ता है, 1 जूल का काम करना पड़ता है। तो न्यूटन मीटर भी होगा और 1 जूल। तो क्या हुआ, न्यूटन मीटर कहीं दिया हुआ है, 1 न्यूटन इंटू मीटर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो समझ में आया, तो ऐसे बनता है। तो कार का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर भी होता है। तो ऐसे समझना है, रटना नहीं है, रटोगे तो हर जगह फंसोगे, ठीक है। ऐसे नहीं पूछता है कार का ऐसा यूनिट जूल है भैया, 1 जूल बराबर। अब देखो पास्कल इकाई है, बार बार रटाया पीए पास्कल किसका ऐसा यूनिट है, दाब का। किसका ऐसा यूनिट है, दाब का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का फॉर्मूला, दाब को क्या बोलते हैं, प्रेशर। दाब को क्या बोलते हैं, प्रेशर मतलब हो गया दाब। दाब बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स मतलब बल बटा, इसको क्या बोला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, दाब का ऐसा, तो 35 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता को, अच्छा एक कमेंट बॉक्स में बताना, आर्द्रता को मापते हैं। जैसे नॉर्मल इस हवा में, वायु में क्या है, ह्यूमस है ना, तो आर्द्रता को किस मीटर से मापते हैं ये बताना है, ठीक है। तापमान का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, इसको बताने का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 का बी। कैंडेला मात्रक अभी बताया भाई, कैंडेला मात्रक है 7 को ऐसा यूनिट बता रहे, तो उसमें कैंडेला किसका था, ज्योति तीव्रता। ज्योति बहुत फेमस है, पता है ज्योति के बारे में क्या क्या आएगा, ज्योति तीव्रता आएगा, बहुत सारा आएगा, ज्योतिलस्क आएगा, है ना, इस तरह बहुत सारा आएगा आपका। ज्योति तीव्रता, ज्योति प्रभाव, ज्योति फ्लक्स, ज्योति दाब, बहुत आ रहा है भाई। तो ज्योति के बारे में आज पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। ज्योति के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है, ज्योति को हल्के में मत लीजिए, ज्योति से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ज्योति जी धन्य है आप कि आपके द्वारा इतना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। बहुत बड़े आपके द्वारा काम किए गए हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, इसीलिए आपके द्वारा क्वेश्चन। तो ज्योति को आज निपटा ही देते हैं, ठीक है, पूरा ज्योति को। तो ल्यूमिनस फ्लक्स के पहले क्या करेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस मतलब जहाँ ल्यूमिनस है वहाँ ज्योति तीव्रता, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योति फ्लक्स। एगो ज्योति फ्लक्स हो गया,
ठीक है, क्या कहेगा, ज्योति फलस का आता है, इसी को बोलते हैं ल्यूमिनस पावर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमिनस पावर। लिख लो भाई नोट करके एग्जाम में, ठीक है, दोनों का एसआई यूनिट सेम ही होगा, ठीक है, पहला। दूसरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब तो ज्योति हो गया, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, इसका एसआई यूनिट क्या होगा। फिर उसके बाद और क्वेश्चन आता है क्या, इल्यूमिनेंस, एक आता है इल्यूमिनेशन, ये ज्योति नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ज्योति तीव्रता के, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ज्योति फ्लैश का एसआई यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन, इसको LM से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, अच्छा ल्यूमेन बराबर होता क्या क्या आपको बता भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ल्यूमेन बराबर, एक ल्यूमेन बराबर होता है कैंडेला इंटू एस्टेरेडियन, कैंडेला इंटू एस्टेरेडियन। अब इसको ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होता है, कैंडेला, बहुत अच्छे से लिख कर क्या है, इसको क्या क्या फंसने वाला क्वेश्चन, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला, इसको CD से डिनोट करते हैं। कभी ज्योति फलस की जगह ल्यूमेन दिया हुआ तो ये मार देना, ये नहीं दिया तो कैंडेला इंटू एस्टेरेडियन। कैंडेला किसका एसआई यूनिट है, ठोस कोण का, एस्टेरेडियन किसका, सॉरी कैंडेला समतल कोण का, अभी बताए थे, एस्टेरेडियन ठोस कोण का था, ठीक है, याद रखना, इस फॉर्म में भी दिया हुआ रहेगा, दोनों मार देना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका कैंडेला, तो कैंडेला क्या होता है, तो कैंडेला बराबर ल्यूमेन पर एस्टेरेडियन, तो कैंडेला बराबर क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ल्यूमेन पर एस्टेरेडियन, ऐसे होता है कैंडेला, ये भी दिया रहेगा, ल्यूमेन पर एस्टेरेडियन के फॉर्म में भी रहेगा। अब इल्यूमिनेंस का इंटेंसिटी क्या होता है, ये आपको बताया था ना, लक्स, क्या बोले थे इसको, लक्स, क्या होता है, प्रतिदीप्ति का क्या होता है एसआई यूनिट, लक्स होता है। अभी क्वेश्चन आया था ना, लक्स या लक्स मीटर बोलो, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लक्स मीटर बोलते हैं, ठीक है, लक्स मीटर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको ध्यान रखना, लक्स मीटर इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान देना, ज्योति से आएगा तो, ठीक है, और भी जो आएंगे इसी से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या था, ज्योति कैंडेला मात्रक, तो कैंडेला किसका था, कैंडेला वाला, ज्योति तीव्रता का, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर ज्योति तीव्रता का, ठीक है, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होगा, कैंडेला, ठीक है, ये ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D में, ठीक है। हिंदी भी ये सब इंपॉर्टेंट, यही सब क्वेश्चन फंसाता है, थोड़ा डीपेस्ट हो जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लो, एक बार कलेक्शन का दिक्कत नहीं होगा। सूची को एक सूची से मिलाना है, मैच करवाना है। त्वरण, बल, कार्य, आवेग, तो बहुत आसान है। पहला A में दिया हुआ है त्वरण, B में क्या दिया हुआ आपका, B में बल, C में दिया हुआ क्या आपका कार्य, D में आपका क्या दिया हुआ है, D में आवेग, ठीक है। इसका एसआई यूनिट निकालना है आपको, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है, जूल, न्यूटन सेकंड, यहाँ दिया हुआ है जूल, यहाँ दिया हुआ आपका न्यूटन सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन सेकंड। कार का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार का एसआई यूनिट क्या आपका, मीटर पर सेकंड, ये आपके लिए बनाना है, तो सेकंड में उड़ा देंगे इसको, केजी मीटर पर सेकंड हो गया, पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्या होगा, आवेग, त्वरण का एसआई यूनिट नहीं समझ तो समझो, त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, ये अब इसमें नंबर दिया हुआ है क्या, हाँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, नहीं समझता। त्वरण का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पहला A का क्या होगा, 3, A का क्या हो जाएगा, 3, किस ऑप्शन में 3 है, तो पहला ही ऑप्शन देखो तो 3 से स्टार्ट है, A का 3, B का क्या, बल का एसआई यूनिट क्या होता है, अच्छा कार का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, नहीं पता तो ये तो पता है ना। C का क्या होगा, C का क्या हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही रहा, C का 1 हो रहा, B का 4, बल का एसआई यूनिट क्या होगा, B का kg मीटर पर, बल का एसआई यूनिट ये होता है ना। B का आपका हो गया, B का ऑप्शन नंबर 4, C, D का क्या बचा, D का बचा आवेग का, kg मीटर न्यूटन सेकंड, आवेग का क्या होगा, न्यूटन सेकंड, ठीक है। D का हो गया 2, 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में है, ये सब करा चुके हैं पीछे, ठीक है, अच्छे से आवेग, संवेग सारा लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, देखो अच्छा शक्ति के बारे में पढ़ो, बहुत अच्छा है, तो आपका शक्ति खत्म हो जाएगा अच्छे से नहीं पढ़ोगे। शक्ति का इकाई नहीं है, तो देखो शक्ति का इकाई नहीं है, शक्ति बराबर होता क्या, देखो शक्ति का क्या क्या एसआई यूनिट हो सकता है, शक्ति मतलब पावर, पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति,
पहले समझो, शक्ति बराबर क्या होता है, पावर P बराबर W/T, W/T। तो ये क्या वर्क का ऐसा यूनिट, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड तो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ये सही है। ऑप्शन नंबर ए भी इसका क्या राइट है। अब ऑप्शन नंबर बी, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड होगा। अब देखो क्या होगा, और ऐसी शक्ति को याद है, हॉर्स पावर भी बोलते थे, वाणिज्यिक है। इसी शक्ति का किलोवाट भी बोलते थे, तो किलोवाट भी यही हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। अच्छा, इसी शक्ति का ऐसा यूनिट क्या था, वाट भी था। लेकिन एक देखो किलोवाट घंटा, किलोवाट ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में दिया क्या, देखो किलोवाट, वाट, हॉर्स पावर, मेगावाट, ये सब तो शक्ति का ऐसा यूनिट है। ये जूल पर सेकंड भी शक्ति का ऐसा यूनिट, फॉर्मूला में छुपा हुआ है, तो ये सब तो होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर एक ही को बचा, किलोवाट आवर। ये क्या है, ये ऊर्जा का ऐसा यूनिट है। क्या है, ऊर्जा का ऐसा यूनिट है, कार्य का ऐसा यूनिट है। किसका है, कार्य का ऐसा यूनिट है। इसी को बोलते हैं एक जूल बोलते हैं, एक जूल बोलते हैं। अरे किलोवाट घंटा किसका है, कार्य या ऊर्जा, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट है। ये गलत होने वाला है, ये ऊर्जा का ऐसा यूनिट है, किलोवाट घंटा, ठीक है, याद रखना है। वाणिज्यिक है, ऊर्जा का वाणिज्यिक है। जो घरों में आपका मीटर आता है, बिजली मीटर, तो किसमें आता है, किलोवाट घंटे में ऊर्जा, कितना ऊर्जा आपने खपत किया, तो वो तो ये ऊर्जा का होगा, शक्ति का नहीं होगा। ये ध्यान में देना है, इसीलिए पहले मैं बता रहा था, तो समझो, नहीं समझोगे तो फिर आपका शक्ति खत्म हो जाएगा एग्जाम में बनाने का, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, मतलब ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है। देखो तो ऑप्शन नंबर ए अभी ना बताएं, किलोवाट। देखो बार बार क्वेश्चन में कैसे घुमा रहा वही, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर है वो क्लियर है। किलोवाट, मेगावाट, किलोवाट, वाट, हॉर्स पावर, ये सब किसका ऐसा यूनिट है, शक्ति का है। तो शक्ति का है तो ऊर्जा का तो नहीं ना होगा, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है, क्योंकि ये शक्ति का नहीं है। अब बाकी सब क्या, जूल हो गया, कैलोरी हो गया, वाट सेकंड, याद रखना, जूल हो गया, कैलोरी हो गया। जूल कैलोरी किसका ऐसा यूनिट है, ऊर्जा का, याद, ऊर्जा को नापते हैं। अब ठीक है, अब एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.086, कितना होता है, 4.086 कैलोरी होता है, 4.184 जूल, 4.184 जूल होता है, ठीक है, ये ध्यान देना ऊर्जा का, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आपको लिखवा देता हूँ, कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। शक्ति और ऊर्जा में कैसे डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। देखो शक्ति का क्या क्या यूनिट होता है, शक्ति का क्या क्या यूनिट होता है। देखो पावर बराबर वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, W/T, W जूल पर सेकंड बोलेंगे। ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड हो गया। फिर ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोवाट। फिर ऐसा यूनिट होता है वाट हो गया, मेगावाट हो गया, हॉर्स पावर हो गया, गीगावाट हो गया। इसमें टाइम नहीं आएगा, इसमें टाइम कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं ऊर्जा वर्क का। तो देखो वर्क का इसके लिए था, ये रिलेट कर दिया। अब बात करें दूसरा नंबर वर्क। तो वर्क बराबर क्या होगा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, है ना। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट सेकंड। क्या हो गया, वाट सेकंड, या किलोवाट बड़ा लेंगे तो किलोवाट सेकंड, या वाट किलोवाट घंटा भी हो सकता है, मेगावाट घंटा भी हो सकता है। तो याद रखना वाट सेकंड वाट। तो इसमें क्या होगा, किलोवाट, टाइम नहीं रहेगा यहाँ पे, किलोवाट सेकंड, वाट यहाँ पे वाट सेकंड, टाइम छुपा हुआ है। टाइम मतलब क्या, गुना में यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है ही नहीं। तो ये डिफरेंस याद रखना शक्ति और पावर का। ये वर्क मतलब कार्य ऊर्जा, इसी को ना वर्क बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट है। ये दोनों रट लो आप लोग, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। टाइम जिसमें लगा हुआ है गुना में, टाइम जिसमें लगा हुआ वर्क कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा यूनिट हो गया, जिसमें टाइम नहीं लगा, खाली वाट है, मेगावाट है, ये क्या शक्ति का। ये डिफरेंस बहुत आपको काम आने वाले एग्जाम में, ठीक है, तो ये ध्यान दे दो। अब समझ में आ गया, इसको छाट लोगे ना। चलिए मिटा दें। तो इसका आंसर क्या है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं, हो शक्ति का था। प्रेरित विभवांतर की ऐसा यूनिट है। देखो विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या है आपका, विभवांतर का मतलब समझ में आता है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, विभवांतर। विभवांतर मतलब विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्टेज।
वोल्टेज, इसको मेज़र करते हैं। इसको किस डिवाइस से मेज़र करते हैं? मेज़र वोल्ट मीटर से। मेज़र क्या करते हैं? वोल्ट मीटर। तो प्रेरित क्या बचा? प्रेरित विभवांतर कैसे नोट किया? वोल्टेज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे करंट को कैसे मापते हैं? करंट, विद्युत धारा का, विद्युत धारा मतलब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, इसको मापते हैं एम्पियर में, लेकिन इसका छोटा इकाई पूछा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ ना आपका एम ए है, ये सब क्या क्या है? एम्पियर है। तो छोटा, विद्युत धारा का छोटा इकाई, छोटा इकाई में क्या होता है? 1 मिली एम्पियर। मिली में एम्पियर का 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो में 10⁻⁻6 एम्पियर। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि 1 माइक्रो एम्पियर बनवा, तो ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है। 1 माइक्रो एम्पियर में कभी कभी इस तरह वैल्यू पूछ देगा, तो ये भी ध्यान आपको देना है। तो विद्युत धारा की छोटी इकाई है सर, मिली माइक्रो में पूछ दिया जाए, मतलब बहुत कम वैल्यू का करंट पास होता है, ठीक है। छोटे छोटे डिवाइस, चिप वगैरह में इतना कम फ्लो होता है करंट, तो उसमें मेजर करते हैं हम लोग। समझ में आया? तो चलिए क्लास को लाइक भी आप लोग करते रहो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आसान बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करवा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। लाइक ठोकते जाना है एकदम। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, ये क्वेश्चन जो कल किया वो तुरंत मानेगा। प्रतिरोधकता एसआई क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर कहीं दिखा? दिख गया। तो देखो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, पहले इधर लिखते हैं भाई, देखते हैं बार बार इधर जगह बच जाता है, ठीक है। चलो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। और रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। कैसे आता है देखो समझो। सबसे पहले होता क्या है? प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते, क्या जैसे रो से डिनोट करते। तो होता क्या था, इसको कल हम लोग प्रूफ किए थे, ठीक है। छोड़ दो, आज प्रूफ करेंगे हम लोगों ने। कल ही प्रूफ किया, जो क्लास नहीं देखे इसका देख लेना। तो प्रतिरोध का बोलेगा ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, और भी जो आएगा हम लोग बताते चलेंगे, ठीक है। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? तो जब नहीं समझ में आना तो कुछ लिख दो। क्या बोला? वोल्ट पर एम्पियर, मतलब V/A, वोल्टेज बटे एम्पियर। किसका होता है? अरे विद्युत धारा का। क्या होता है? विद्युत धारा I बराबर, ठीक, सॉरी विद्युत धारा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर। कैसे होगा? तो देखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का आता है ना कि किसी भी रूम टेम्परेचर पे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब किसी भी समान रूम तापमान पे वोल्टेज जो होता है करंट के समानुपाती होता है। अब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो V बराबर क्या लिखते हैं? I/R, ठीक है। तो अब R बराबर लिखने के लिए क्या करेंगे? V/I, और इसी को क्या नाम है? ये जो एक नियतांक है इसी का नाम क्या आता है? प्रतिरोध। तो यहाँ से प्रतिरोध पैदा होता है जिसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। याद रखना। तो V/I, अब देखो V/ तुम I बोलोगे है क्या? अरे V तो V वोल्टेज, विभवांतर का यूनिट वोल्टेज होता है, और I बता करंट का यूनिट एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर, लो लिख देते हैं, वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है। याद रखना। किसका होगा? प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह चीज़ें आती हैं, इस तरह रट लेने से नहीं, कितना रटोगे? साइंस में पॉसिबल रटना नहीं है, घुमा क्वेश्चन में दे देगा, V/I/R कर देगा तो, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम ऑप्शन नंबर ए। इसको तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश का होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवर्धन की एसआई यूनिट क्या है? आवर्धन क्या होता है? देखो दर्पण में पढ़ेंगे आवर्धन। कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना बड़ा, जैसे हम यहाँ खड़ा हैं, ये ऐनक है, देख रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर है, मेरा दुगना बन गया 10 सेंटीमीटर, तो मेरा आवर्धन कितना गुना बढ़ा? 2 गुना। तो आवर्धन क्या हो गया? 2 गुना, 2 टाइम्स। मीटर लगा, कुछ लगा नहीं, तो आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता। आवर्धन बराबर कोई यूनिट नहीं होता। तो एम आवर्धन को क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। आवर्धन तो अलग अलग लेंस का आवर्धन अलग अलग होता है, ठीक है। आवर्धन
जब ये लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। आवर्धन को क्या होता है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। हाइट ऑफ इमेज सीधा लिखो, हाइट ऑफ इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब की इमेज बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी मान लो मीटर में आ रहा होगा, 5 मान लो 5 मीटर आ रहा होगा। इमेज मतलब दिखा आपका 5 मीटर का, आप थे कितना मीटर का? 1 मीटर का, तो कट ना गया मीटर मीटर, तो 5 ना आया, कोई यूनिट आएगा? ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस, मतलब कोई बीमा नहीं होता, आवर्धन का इकाई ही नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या है आपका? सेंटीमीटर, डायोप्टर, कि इनमें से कोई नहीं, इनकी कोई इकाई नहीं होती थी, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, अभी मैंने बताए थे। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या? बार बार विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट हमने बताएंगे। न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन तो बल का होता है। जूल नहीं होगा, जूल कार्य व ऊर्जा का होता है। कैलोरी भी क्या होता है? उष्मा का होता है। ठीक है, वाट होगा। क्या होगा? विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होगा। ठीक है, अच्छा विद्युत शक्ति का वाणिज्य इकाई बोलेगा तो क्या बोलेगा आपको? हॉर्स पावर बोलेगा। क्या बोलेगा? हॉर्स पावर। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट है तो पावर ऑफ लेंस, इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। इंग्लिश हिंदी वाले यही लिख देना डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस P बराबर क्या होता है? 1/f। ये f क्या? फोकस, लेंस का फोकस। तो ये फॉर्मूला होता है। और हमेशा डायोप्टर को क्या चीज़ में मापते हैं? डायोप्टर को मापते हैं, मेज़र करते हैं, मेज़र इन मीटर। क्या चीज़ में? मीटर, इसीलिए मीटर मतलब डायोप्टर का लेंस का क्षमता जो होता है, आप पावर चश्मा उसमें बना तो मीटर में ही रहता है, 0.9 इतना मीटर। ठीक है, क्षमता। चलिए आगे, फोकस दूरी की ऐसा यूनिट क्या है? फोकस दूरी का ऐसा यूनिट, तो फोकस दूरी क्या चीज़ मापेंगे भाई? फोकस दूरी का लंबाई होता है, इतना लंबा फोकस है, इतना छोटा फोकस है, तो उसको मीटर में मापते हैं। तो फोकस भी एक तरह का क्या है? दूरी है, और दूरी को मीटर में मापते हैं। तो फोकस भी एक तरह का दूरी है, तो उसको भी क्या करेंगे? मीटर में मापते हैं। तो फोकस के भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना उत्तल दर्पण का फोकस प्लस होता है कि माइनस, अवतल दर्पण का फोकस प्लस होता है कि माइनस। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य, विद्युत शक्ति का, देखो 2 चीज़ याद रखना, रट लेना आप लोग। अभी पढ़े थे विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का वाणिज्य इकाई, वाणिज्य इकाई या उद्योग बोल सकते। उद्योग में क्या चीज़ में नापते हैं उसको? हॉर्स पावर। क्या? हॉर्स पावर। इसी तरह विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई बोले। विद्युत ऊर्जा मतलब आपके घरों में कितनी विद्युत ऊर्जा खपत हुई थी, तो क्या चीज़ में मापेगा? किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ आपका? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी। देखो विद्युत ऊर्जा, देखो इस क्वेश्चन में तो कैलोरी भी विद्युत ऊष्मा का, ऊर्जा का ही बोल सकते हैं, जूल भी ऊर्जा का है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या है? किलोवाट। कमर्शियल यूनिट, वाणिज्य इकाई मतलब कमर्शियल यूनिट। उद्योग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, कारखानों में कमर्शियल यूनिट है ना, व्यापार में। ठीक है, याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? इनमें से कौन एक एसआई मात्रक नहीं है? न्यूटन तो एसआई मात्रक है, एम्पियर भी एसआई मात्रक है। देखो कैलोरी एसआई मात्रक, उसमें मान है, क्या वैल्यू है। ठीक है, याद रखना, कैलोरी आपका एसआई मात्रक में नहीं आता है। ठीक है, एम्पियर का एसआई मात्रक क्या हो गया? जूल का, कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है, कैलोरी नहीं। तो कैलोरी को मेज़र में किया जाता है, एक कन्वर्जन है, 1 जूल बराबर इतना कैलोरी होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। बाकी न्यूटन तो ऐसे भी देख लो, 3 ऑप्शन न्यूटन छाट सकते हैं। न्यूटन बल का ऐसा मात्रक होता है, एम्पियर करंट का ऐसा मात्रक होता है, ओम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन, लंबाई का ऐसा इकाई क्या है? इसको बताने का भी जरूरत है। लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर होता है। अच्छा देखो, पहले के ज़माने में जब मेजरमेंट मेथड नापा गया तो 3 पद्धतियाँ, ब्रिटिश पद्धति, फ्रेंच पद्धति और मीट्रिक पद्धति, ये बता देते हैं। मेजरमेंट मेथड का 3 पद्धति, क्वेश्चन आ जाए कभी। देखो याद रखना, मेजरमेंट एसआई आने से पहले, एसआई हो गया इंटरनेशनल ऑफ यूनिट है ना, मतलब इंटरनेशनल यूनिट, सभी जगह वो मीटर ही नापा जाएगा, मतलब इंटरनेशनली है। देखो मेजरमेंट मेथड 3 तरीके थे, फ्रेंच, ब्रिटिश और, तो एक था 3 पद्धतियाँ थी। तीनों पद्धतियाँ याद रखना है आपको। सीजीएस यूनिट,
FPS यूनिट और MKS यूनिट। CGS यूनिट को हम लोग क्या बोलते थे, इसको फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति, इसको क्या बोलते थे, ब्रिटिश पद्धति। FPS को पूछता है इनसे ब्रिटिश पद्धति कौन है, FPS। अब बाद में आया क्या, SI यूनिट, अभी स्टैंडर्ड यूनिट को है ना ब्रिटिश पद्धति। इसको क्या बोलते हैं, MKS को मीट्रिक पद्धति, क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति। CGS पद्धति में क्या होता है, CGS पद्धति में तो लंबाई को मापते थे सेंटीमीटर में। इसमें क्या होता है, इसमें ग्राम को, द्रव्यमान मतलब मास को क्या नापते थे हम लोग, ग्राम में। ये क्या होता है, समय, टाइम को मापते थे हम लोग क्या, सेकंड में। पूछेगा CGS यूनिट में द्रव्यमान को क्या चीज में मापा जाता था, ग्राम में। CGS यूनिट में लंबाई को क्या चीज में मापा, मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में। लिख दे रहे हैं सेंटीमीटर, CM में, ठीक है। इसको GM में, ग्राम, याद रखना। अब FPS में यहाँ पे लेंथ, यहाँ भी लंबाई को नापा जाता था क्या चीज में, फुट में, कितना फुट। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे द्रव्यमान, यहाँ भी द्रव्यमान मतलब मास, लिख दे हिंदी में। द्रव्यमान मतलब मास को क्या चीज में नापा था, पाउंड में। कितना पाउंड है, आपके दिमाग का वजन कितना है, पाउंड में बताइए, ठीक है। ये क्या होगा, टाइम, यहाँ भी टाइम को क्या चीज में मापता था, सेकंड में, याद रखना। अब इसमें मीट्रिक पद्धति में लंबाई मतलब लेंथ को क्या चीज मापते थे, मीटर में। इसमें द्रव्यमान मतलब मास मतलब द्रव्यमान समझ जाना। इसमें क्या मापता है, K से kg में। यहाँ पे टाइम को सेकंड में। देखो तीनों में एक कॉमन चीज़ है, टाइम को हमेशा में सेकंड में मापते थे। बस FPS में लेंथ, लंबाई को फुट में मापते थे, पाउंड में मापते थे, ठीक है। ये ध्यान देना, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलो मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब आप लोग डिटेल होते जाएगा, आप लोग को पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जो MCQ करोगे उसका साइंस बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया आपका लंबाई। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखना। चाल एवं वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण कैसा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना। चलिए, रेडियोधर्मिता की SI इकाई, एक चीज ध्यान देना, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है, रेडियोधर्मिता का SI यूनिट बोला जाता है दो तरीके से। एक रेडियोधर्मिता का SI यूनिट क्या, बैकुरल, और एक होता है क्यूरी जो था ये पुरानी वाले था, क्या था, पुरानी है सर। अभी स्टैंडर्ड में बैकुरल का यूज़ किया जाता है, याद रखना, बैकुरल, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं इसका, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, बैकुरल। क्यूरी मत मार देना। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है, जूल में किसको मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेग को मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, बल को न्यूटन में मापा जाता है, शक्ति को वाट में मापा जाता है, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फलक की SI इकाई क्या है, चुंबकीय फलक की SI इकाई क्या है। देखो कुछ चीज़ बताएंगे, अपने आप बता दोगे, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक दोनों लिख लो हिंदी इंग्लिश, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कभी कभी देता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को बोलते हैं चुंबकीय, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय फ्लक्स मतलब हिंदी में, इंग्लिश में फ्लक्स ही होता है, देखो भाई मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब है राइटिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया यहाँ पे। अब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, एक एक चीज़ लिखा को छूट ना जाए। मैग्नेटिक FIELD, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं चुंबकीय, अब होता है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता इसी को बोलते हैं। देखो क्वेश्चन ऑप्शन वाला भी इसी में आ जाए, विद्युत धारिता, चारों ऑप्शन देख रहे हैं लोग, विद्युत धारिता, ठीक है। अब एक और आया इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, ठीक है। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट आपका क्या होता है, वेबर होता है, क्या होता है,
वेबर होता है WB से। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला कार है ना, ठीक है, इसको टेस्ला। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, विद्युत इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस। देखो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस को क्या चीज मानते हैं? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का होता है? फैराड। क्या होता है? फैराड। इसको F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस का होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी, याद रखना। इस सबका SI यूनिट है, अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? चुंबकीय फ्लक्स ये चुंबकीय फ्लक्स कैसा यूनिट? वेबर किस ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए फैराड किसका ऐसा यूनिट है? विद्युत धारिता का है। वेबर किसका ऐसा यूनिट है? वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स का है। फिर ऑप्शन नंबर सी पास्कल तो दाब का होता है। फिर ऑप्शन नंबर बी हेनरी किसका ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक इंडक्शन प्रेरकत्व। तो ये सब बता दिए तो आपको क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं होता। न्यूटन के मापन की इकाई कौन है? ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताना। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। न्यूटन से किसको मापते हैं भैया? शक्ति को मापते हैं। शक्ति को तो वाट से मापते हैं। बल को मापते हैं। किसे मापते हैं? बल को ऐसा यूनिट न्यूटन है, ठीक है। दाब को तो प्रेशर को नापते हैं, प्रेशर द्वारा प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को नापते हैं, ठीक है, ओम में। तो याद रखना। चलो ये लगभग 55 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन आज खत्म हो गया। कल क्या होने वाला है? स्केलर एंड वेक्टर खत्म हो कर देंगे थ्योरी के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपको फंसाने वाले, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं इसके, देखो ये कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे थे। तो ये क्लास कल का बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह कोशिश करते हैं। और आप लोगों का एक काम है भाई, छोटा सा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दो, ठीक है। शेयर कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा, ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे शिक्षा जो अच्छे कंटेंट से आप पीछे, ठीक है। बाकी यूट्यूब में बहुत कंटेंट मिल जाएगा आपको। तो बहुत कम ही होता है जो क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, और हम लोग क्वालिटी एजुकेशन कम नहीं करते। 2 मिनट जितना भी पढ़ाएंगे ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।